आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कि क्या भारत कभी यूएनओ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बन सकता है, क्या नहीं बन सकता है। वो क्या रीजन है जिसकी वजह से हम ये जानने से समझ नहीं पाते हैं कि यूएनओ में भारत स्थायी सदस्य क्यों नहीं भारत बन पा रहा है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या होने के बाद, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद भी भारत को वहां पे सदस्यता क्यों नहीं मिलती है। कौन से ऐसे देश है जो भारत नहीं चाहते कि भारत यूएनओ में स्थायी सदस्य बने, और कौन से ऐसे देश है जो उसका समर्थन करते हैं, ये सारी बातें हम जानेंगे। क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 6 जो आपका है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि भारत के पक्ष और विपक्ष में कौन सा तर्क है कि क्या भारत यूएनओ में कभी स्थायी सदस्य बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के पक्ष में कौन से तर्क है और भारत के विपक्ष में कौन से तर्क है। 5 नंबर का फिक्स क्वेश्चन रहता है, यह आता ही आता है। पहली बात तो यह है कि क्या कभी भारत यूएनओ में स्थायी सदस्य बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, तो उसके पक्ष में कौन कौन से तर्क है। पक्ष में देखिए जनसंख्या और लोकतंत्र। भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है अभी लगभग। दूसरा, लोकतांत्रिक देश, दुनिया में पहला ऐसा देश है जो इतनी बड़ी जनसंख्या के साथ लोकतंत्र को अपनाता है और वो काम करता है। इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद भी भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है। ये इसका सबसे बड़ा पक्ष है, इसका सबसे प्लस पॉइंट है कि हमको यूएनओ में स्थायी सदस्य मिलना ही चाहिए क्योंकि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है। दूसरा है आर्थिक ताकत और क्रय शक्ति, भारत का मजबूत पक्ष है। देखिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो चुका है। क्रय शक्ति, विश्व में ऐसे बहुत सारे देश हैं जो भारत के साथ व्यापार करते हैं और उसमें भारत कहीं ना कहीं आगे रहता है। जब इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी है जो कि विश्व के सभी देशों के साथ व्यापार करती है और बहुत अच्छे मात्रा में व्यापार करती है, तो क्यों नहीं भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। उसके अलावा है तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। आज भारत विश्व की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ चुकी है। जब इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी है। आज किसी भी देश में आप जाइए, भारत के सदस्य आपको वहाँ पे काम करते हुए मिल जाएंगे, वहाँ की अर्थव्यवस्था में योगदान अपना देते हैं। तो फिर भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्य मिलने के पक्ष में ये भी एक मजबूत पॉइंट है जो उसको स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए पक्षपात होता है। दूसरा, अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र में शांति मिशन में योगदान। जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूएनओ ने शांति मिशन की बात की है, भारत ने सबसे पहले बढ़ चढ़ के उसमें योगदान किया है। अपने सेना के साथ, अपनी जनता के साथ, अपने लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र में बहुत अच्छे से योगदान करता है भारत। जब इतने अच्छे से योगदान करता है तो भारत को क्यों नहीं उसका यूएनओ में स्थायी सदस्य मिलनी चाहिए, ये भी उसका पक्ष है। अगला है परमाणु शक्ति और मजबूत रक्षा क्षमता। देखिए भारत में जो सेना क्षमता है वो भी मजबूत है, परमाणु शक्ति संपन्न देश है हम लोग। हमारी सेना विश्व की अच्छी सेनाओं में गिनी जाती है। हमारे पास जो हथियार है वो सारे मजबूत और अच्छे हथियार है। जब ऐसे प्लस पॉइंट है तो ये भी हमारा एक पॉइंट बनता है कि इतनी सुविधा है हमारे देश में जब, तो हमें यूएनओ के स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिलती है। इसके अलावा है विकासशील देशों का समर्थन। जितने भी छोटे और विकासशील देश है वो सब भारत को अपना लीडर मान के चलते हैं, अपना हेड मान के चलते हैं और वो भारत को सपोर्ट करते हैं कि आप यूएन के स्थायी सदस्य बनिए, और उनका पक्ष में रखते हैं कि अगर आप यूएनओ के स्थायी सदस्य बनेंगे तो हमारा जो है वो समर्थन आप करेंगे। वो सभी यूएनओ के सभी देश जो विकासशील देश है वो भारत का समर्थन करते हैं कि भारत को यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए। उसके अलावा अगला पॉइंट है आपका वैश्विक नेतृत्व। भारतीय जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, आपदा। देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जितनी भी समस्याएं होती है उन समस्याओं को निपटाने में भारत बहुत अच्छे से सहयोग करता है, विश्व का और यूएनओ का भी। कहीं पे भी देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कोई संस्था होती है उसमें भारत मदद करता है। जलवायु परिवर्तन हो, आतंकवाद हो, आपदा राहत हो, किसी भी देश में कोई समस्या होती है या डिजिटल सहयोग हो, किसी भी प्रकार के काम में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत सबसे आगे रहता है, बढ़ चढ़ के काम करता है, अपने सैनिक, अपने देश के निवासियों को मदद के लिए आगे रहता है। जब ऐसे प्लस पॉइंट हमारे पास है तो हमें क्यों नहीं यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाया जाता है। उसके अलावा अगला पॉइंट है आपका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कि अंतर्राष्ट्रीय पर जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि आपका G20 है, क्वाड है, ब्रिक्स है, ये सारे अंतर्राष्ट्रीय, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। इन सभी में भारत बहुत अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, सबसे आगे रहता है, बढ़ चढ़ के काम करता है। ये वो प्लस पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि भारत का पक्ष जो है वो बहुत मजबूत है और भारत को यूएनओ में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और मिलेगा। लेकिन इसके विपक्ष में क्या पॉइंट है, क्या ऐसे रीजन है जिस वजह से उसको अभी तक स्थायी सदस्यता नहीं मिली है, या ऐसे कौन से देश है जो नहीं चाहते कि यूएनओ का भारत स्थायी सदस्य बने। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपका पहला देश है चीन।
चीन आपका कभी नहीं जाता, वो खुल के विरोध करता है। चीन आपका भारत का खुल के विरोध करता है कि हम यूएनओ के स्थायी सदस्य भारत को नहीं आने देंगे, क्योंकि चीन आपका स्थायी सदस्य है और यह खुल के विरोध करता है। दूसरा है आपका वीटो की समस्या। देखिए वीटो समस्या क्या है कि यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य आपके यूएसए, चीन, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, ये पांचों सदस्य जब मिल करते हैं तो इन पांचों के पास P5 कहलाते हैं और इनको पास पावर होती है कि किसी भी चीज को हम जब काम करेंगे तो इन पांचों की सहमति होना बहुत जरूरी है। अगर भारत या कोई भी नया सदस्य इससे जुड़ना चाहता है तो स्थायी सदस्य में, तो उसके लिए इन पांचों का सहयोग होना बहुत जरूरी है, पांचों का समर्थन होना जरूरी है, जिसमें चीन जो है वो हमेशा विरोध प्रकट करता है। ऐसे में क्या होता है कि जब भी पांचों की बात आती है तो 4 देश अगर समर्थन देते तो 5वां नहीं देता। इस वीटो की समस्या की वजह से भारत हमारा स्थायी सदस्य नहीं बन पाता है। उसके बाद है पाकिस्तान, सबसे इंपॉर्टेंट आपका पाकिस्तान। पाकिस्तान आपका जब भी हम भारत वाले पक्ष उठाते हैं कि हमें स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए सुरक्षा परिषद का, तो पाकिस्तान फटाफट से विरोध करता है कि अगर भारत को बनाए तो हमें भी बनाओ। अब जब ये पॉइंट आता है कि उसको मिला तो हमें भी मिलना चाहिए, तो ऐसे में भारत पाकिस्तान में हमारा विरोध करता है। ये पॉइंट भी हमारे को लेके चलता है कि हम स्थायी सदस्य बनने में हमारा विरोध करता है। अगला है आपका वीटो शक्ति पर मतभेद। सभी देखिए सभी वही वाली बातें मतभेद करते हैं कि अगर हमने भारत को दिया तो जितने भी छोटे या नवविकसित देश है वो सभी मांगेंगे, तो सभी को आपको यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाना पड़ेगा। अगर आप एक की डिमांड पूरी करोगे तो धीरे 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 और संख्या बढ़ती जाएगी, फिर आप किस किस की बात को मानोगे, ये भी एक अच्छी और नई समस्या है। उसके बाद है विस्तार करना, इसका कठिन हो जाता है। यूएनओ का विस्तार करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, क्योंकि जब इसके स्थायी सदस्य बने थे 5, अब दुनिया में इतने देश है, इतनी समस्याएं हैं, सबको हम कहाँ तक यूएनओ का स्थायी सदस्य बनाएंगे, उनका कहना है यूएनओ का। तो इसीलिए वो लोग इसका विस्तार करने से परेशान रहते हैं, कठिन मानते हैं और इसके विस्तार को वहीं पे रोक के चलते हैं। अगला है आपका सीमा विवाद। भारत का चीन के साथ, भारत का पाकिस्तान के साथ एक सीमा विवाद रहता है, जो कि मुख्य कारणों में से गिना जाता है। तो यूएनओ कहता है कि जब भी आप ये स्थायी सदस्य बनने की बात करें तो पहले अपने विवादों को सुलझाइए। जैसा कि आपको पता है कि भारत का सीमा विवाद है चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, तो इसीलिए जब भी स्थायी सदस्य बनने की बात आती है तो आपका चीन और आपका पाकिस्तान दोनों खुल के विरोध करते हैं, जिस वजह से हम स्थायी सदस्य नहीं बन पाते हैं। अगला है आपका यूएनओ में सुधार पर वैश्विक सहमति नहीं होती है। देखिए जब भी यूएनओ में सुधार की बात होती है या इसकी स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात होती है, तो ऐसे में अंतरराष्ट्रीय में जितने भी वैश्विक देश हैं वो सब इसका समर्थन नहीं करते हैं। ये है भारत के पक्ष में तर्क कि भारत को क्यों यूएनओ का इस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, और ये है नहीं के तर्क में। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को कंप्लीट करके खत्म करें।